हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एंड ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बिना कोई देरी किए आप लोगों को फटाफट मैं बतला देता हूं कि आज का हमारा जो प्रकरण है वो है बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 16वें अध्याय के अंतर्गत द्वादश भाव विचार अध्याय में सप्तम भाव फलम चल रहा है, जिसमें आज हम विवाह समय के विषय में पढ़ेंगे कि व्यक्ति का विवाह उम्र के किस पड़ाव में, कितने उम्र की, कितने अवस्था में होगा। इस विषय को हम कैसे जान सकते हैं। इस विषय को महर्षि पाराशर ने 152 से लेकर 164वें श्लोक तक में स्पष्ट किया है, जिसमें से टोटल 13 श्लोक है, जिसमें से कि हम 158 7 श्लोकों का वर्णन आज करेंगे और इसके पार्ट 2 में हम 58 से लेकर 64वें श्लोक तक का वर्णन करेंगे। तो चलिए फटाफट मैं आप लोगों को बतला दूं कि प्लीज लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astro classes डबल ए से लास्ट में, एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर। माय ट्विटर हैंडल इज hastro classes एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड visit my mobile friendly website www.astroclasses.com and astroclasses.tk। ये मेरा ब्लॉग है। अगर आप SS क्लासेस में एस्ट्रो क्लासेस में SS लगाकर .blogspot.com खोलेंगे तो भी हमारा ब्लॉग खुल जाएगा। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन, सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु अपनी जन्म कुंडली दिखाना या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने घर का नक्शा लेकर के वास्तु से संबंधित सलाह ले सकते हैं। मित्रों, आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पे मैसेज करें अपना नाम और नंबर लिख करके, ताकि हम अपने ग्रुप में आपको ऐड कर सकें एंड प्रतिदिन का अपडेट आपको मिलता रहे व्हाट्सएप पर। तो चलिए अपने प्रसंग की ओर हम बढ़ते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 16वें में द्वादश भाव विचार अध्याय के अंतर्गत सप्तम भाव फलम, जिसमें विवाह समय का विवेचन 152 से 164 श्लोक तक किया है, जिसमें से पाराशर ऋषि के इन 13 श्लोकों में से हम आज 7 श्लोकों का वर्णन करेंगे, जिसमें 152 से 158वें श्लोक तक। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रसंग की ओर। कहते हैं कि दारे से शुभ राशिस्थे स्वच्चे स्वर्क्षगतो भृगु पंचमे नवमेब्दे च विवाह प्रायसो भवेत। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सप्तमेश जो है, अगर किसी शुभ राशि में बैठा हो और शुक्र अपनी राशि में, अपने उच्च राशि में बैठा हो, तो 5वें और 9वें वर्ष में ही जातक का विवाह अति शीघ्र हो जाता है। ऐसी स्थिति हो तो चलिए दूसरे श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि दार स्थान गते सूर्ये तदीसे भृगु संयुते सप्तम एकादशे वर्षे विवाह प्रायसो भवेत। कहते हैं महर्षि पाराशर कि सप्तम भाव में सूर्य हो, दार स्थान गते सूर्य तदी से भृगु समझुते, और सप्तमेश शुक्र से युक्त हो, उसका मालिक यानी तदी से मतलब सप्तमेश, तद ईशः यानी जिस भाव का वर्णन हो रहा है, सप्तम भाव का जो मालिक है वो भृगु के साथ संयुक्त हो, तो सप्तम एकादशे वर्षे 7वें और 11वें वर्ष में विवाह प्रायसो भवेत, ऐसे जातक का विवाह हो जाता है। अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कुटुंब स्थानगे शुक्रे दारे से लाभ राशिगे दशमे खोड़ शाब्दे च
विवाह प्रायसो भवेत, कुटुंब स्थान गते, है ना। जो दूसरा भाव होता है उसमें शुक्र हो, कुटुंब स्थान में शुक्र हो, ठीक है। और दारे से लाभ राशिगे, अर्थात सप्तमेश जो है दारेश, हाँ, वो लाभ राशि के अर्थात 11वें भाव में बैठा हो। तो दसवें खोड़ शाब्दे च विवाह प्रायसो भवेत, ऐसे जातक का विवाह 11वें वर्ष में अथवा 10वें वर्ष में हो जाता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि लग्ने केंद्र गते शुक्रे लग्ने से मंद राशि के वत्सर एकादशे प्राप्ते विवाहम लभते नरः। कहते हैं कि लग्न या केंद्र में शुक्र बैठा हो और लग्नेश शनि के किसी घर में किसी राशि में बैठा हो तो 11वें वर्ष में जातक का विवाह संपन्न हो जाता है। चलिए अगले श्लोक को देख लेते हैं। कहते हैं कि लग्नात् केंद्र गते शुक्रे तस्मात् कामगे सनौ द्वादशैकोनविंशे च विवाह प्रायसो भवेत्। कहते हैं कि लग्नात् केंद्र गते शुक्रे, हाँ, लग्न, अभी मैंने इसी श्लोक का तो वर्णन नहीं किया ना। चलिए हो गया होगा तो क्या हुआ, एक बार वापस हो जाएगा। तो कहते हैं कि लग्नात् केंद्र गते शुक्रे तस्मात् काम गते सनौ द्वादशैकोनविंशे च विवाह प्रायसो भवेत्। महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि लग्न से केंद्र में शुक्र हो, ठीक है, लग्न से लेकर के चौथे, सातवें या 11वें घर में शुक्र बैठा हो, तस्मात् कामगे सनौ, और शनि उससे सातवें, समझ रहे हैं, शुक्र से, तस्मात् काम गते सनौ, शुक्र से काम अर्थात सातवें घर में शनि बैठा हो, ठीक है। तो द्वादशैकोनविंशे च, ऐसे जातक का विवाह 12वें अथवा 19वें वर्ष में हो जाता है। अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि चंद्राजामित्रगे शुक्रे शुक्राजामित्रगे सनौ वत्सरेष्टादशे प्राप्ते विवाहम लभते नरः। कहते हैं कि चंद्रमा से जामित्र अर्थात 7, है ना, सप्तम भाव, उसी को लेकर के यहाँ कहते हैं कि चंद्र जो है, चंद्रमा से चंद्रात, चंद्रमा से 7वें भाव में जामित्र के शुक्रे, शुक्र बैठा हो, और शुक्रात जामित्र के शनौ, शुक्र से 7वें शनि बैठा हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वत्सरे अष्टादशे प्राप्ते 18वें वर्ष जैसे ही जीवन में आरंभ होता है विवाहम लभते नरः, ऐसे जातक का विवाह हो जाता है, अर्थात 18वें वर्ष में ही हो जाता है। चलिए आज के प्रसंग के अंतिम श्लोक को देख लेते हैं। कहते हैं कि धनेशे लाभ राशिस्थे लग्ने से कर्म राशिगे अब्दे पंचादशे जाते विवाहम लभते नरः। धनेश जो है यानी दूसरे घर का मालिक, वो लाभ राशिस्थे, लाभ भाव में यानी 11वें भाव में बैठा हो, लगने से कर्म राशिगे, लग्नेश जो है यानी फर्स्ट होम का जो मालिक होता है वो 10th होम में बैठा हो, तो अब्दे पंचदशे, पंचदश अर्थात 15वें वर्ष में ऐसे जातक का विवाह हो जाता है। तो इतिश्री आज का ये जो है प्रसंग हमारा यहाँ पूर्ण हुआ। अगला प्रकरण जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि हमारा इसी भाव का सप्तम भाव फलम में विवाह समय जो है वो रहेगा, तो जिसमें 158वें से लेकर 164वें श्लोक तक का हम वर्णन करेंगे। जो ये रहा श्लोक सब, तो इसका विस्तृत व्याख्यान हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको मैं बतला दूं कि मेरे एस्ट्रो क्लासेस के ऑफिशियल फेसबुक पेज को प्लीज़ लाइक करें,
facebook.com/astroclasses एंड ट्विटर पे मुझे फॉलो करें @astroclasses एंड यूट्यूब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसलिए कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त होते रहें। एंड हमारे वेबसाइट को विजिट करें www.astroclasses.com एंड astroclasses.tk, ये मेरा ब्लॉग है। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट, आप मुझे किसी भी तरह का सलाह लेने के लिए, मिलने के लिए मुझे इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे मिल सकते हैं। मेरे ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। मेरा पता है बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर, गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में, मेन रोड पे ही ये बोर्ड आपको मिल जाएगा। ये आमली सिलवासा मंदिर फलिया, ये सिलवासा यूनियन टेरेटरी है, वापी के नज़दीक है। मुंबई से आएंगे तो सूरत और मुंबई के बीच में वापी स्टेशन है, सूरत से भी आएंगे तो यही है। वापी से आप सिलवासा आ सकते हैं और आप हमें आकर के हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं। यहाँ पे आने पे आपको हर चीज़ सस्ता पड़ेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप हमें किसी भी तरह के सजेशन लेने के लिए, मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी यही नंबर है। आप अपना नाम और गांव, अपना पता लिख करके आप मुझे मैसेज करें ताकि हम अपने ग्रुप में ऐड करें। ग्रुप में ऐड करेंगे तो आपको सारे अपडेट्स स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।